जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री के जो फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है विलियन। इसको जो है हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विलियन क्या होता है। तो विलियन को देखो बोलते हैं सोल्यूशन बोलते हैं। विलियन क्या होता है, देखिए जैसे आप ले लीजिए क्या, आप ले लीजिए जल, और जल में आप क्या घोल दीजिए, ग्लूकोज। तो क्या होगा, ये बनेगा, जो घोल बनेगा उसको आप देखोगे तो क्या होगा, वो जो घोल बनेगा वो हर जगह क्या होगा, एक समान दिखाई देगा। क्या होगा, एक समान दिखाई देगा, एक समान। ठीक है, इसे आप यहाँ चाहे यहाँ से टेस्ट कीजिए, 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 चाहे यहाँ से, हर जगह जो घोल का स्वाद है और रंग है अर्थात जो भौतिक गुण है वो क्या होगा, वो हर जगह एक समान दिखाई देगा। इसी एक समान को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समांगी। क्या बोलते हैं, समांगी बोलते हैं, सॉरी समांगी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के क्या, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो जल है और जो क्या है, ये जो ग्लूकोज है, ये दोनों क्या है, अलग अलग घटक हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो विलयन होता है उसके दो घटक होते हैं। ठीक है, कौन कौन घटक होते हैं, बात करेंगे विलयन के घटक। विलयन के घटक, ठीक है, विलयन के दो घटक होते हैं। एक कौन होता है, एक होता है विलेय, एक होता है क्या, एक होता है विलेय, और दूसरा क्या होता है, विलायक। तो विलेय किसे कहते हैं, विलेय और जो है विलायक, विलेय और विलायक। देखिए, विलेय और विलायक की डिफिनेशन को हम जो है कई टर्म में हम जो है पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि विलयन में जिसकी मात्रा क्या हो, अगर विलयन के जो अवस्था है, जो पदार्थ की जो अवस्था है, जो घटक की जो अवस्था है वो क्या हो, अलग अलग हो, तो हम बात करेंगे कि विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, सबसे कम होती है, उसे ही बोलते हैं क्या, विलेय बोलते हैं। विलयन में क्या हो, जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, उसे क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। और विलायक किसे कहते हैं, विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है, उसे क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। अच्छा, विलयन में विलायक क्या होता है, सदैव एक ही होता है, जबकि विलेय दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, विलयन में विलायक सदैव एक होता है। क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, और विलेय की मात्रा क्या हो सकती है, विलेय के जो रूप में जो पदार्थ होंगे उसकी मात्रा क्या हो सकती है, दो या दो से अधिक हो सकती है। अच्छा, ठीक है, तो विलयन में इसकी संख्या क्या हो सकती है, एक या
एक से अधिक, एक से अधिक हो सकती है, हो सकती है। क्या हो सकती है? इसकी संख्या जो होती है वो एक से अधिक हो सकती है। कैसे हो सकती है देखिए जरा, जैसे मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जैसे आप ले लीजिए क्या, आप ले लीजिए चीनी, ठीक है, और प्लस क्या लीजिए पानी। अब आपने घोल दिया है, अब पानी यहाँ पे क्या है, पानी की मात्रा ज़्यादा होता है। अगर पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलायक हो जाएगा, और चीनी क्या हो जाएगा, विलेय। अब इसमें आपका डाल दीजिए, आप इसमें नींबू डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए, तो ये भी क्या है, इसकी भी मात्रा क्या हो, पानी से कम ही होगी, तो एक ये विलेय, एक ये विलेय, ठीक है। इसमें आप नमक भी डाल दीजिए, तो कौन कौन से, इसमें ये विलेय हो जाएगा, ये विलेय हो जाएगा, और ये विलेय हो जाएगा। जबकि पानी क्या होगा, पानी जो है जो सबको घोलता है। कहने का मतलब ये है कि वे विलायक क्या होता है, जो सबको घोलता है उसे ही क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक और हम विलायक की एक और डिफिनेशन देख सकते हैं कि विलायक वो होता है, वो पदार्थ होता है जो क्या करता है, जो सभी घटकों को क्या करता है, घोलता है। कि विलायक वह पदार्थ है, वह घटक है जो सभी पदार्थों को क्या करता है, घोलता है। क्या करता है, घोलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहा आपका विलेय और विलायक की बात हो गई है। अब बात करते हैं कुछ पदार्थों विलयन के प्रकार की बात कर लेते हैं। विलयन के प्रकार, यहां पे एक हम लिस्ट बनाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं विलेय, विलेय, यहाँ पे हम विलायक, विलायक, और एक लिखते हैं उदाहरण, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, जरा इसे जो है गौर से पढ़ते हैं। जैसे विलेय क्या हो गया, मान लो विलेय क्या है, गैस है, विलेय क्या है, गैस है, और विलायक क्या है, गैस है। तो विलेय क्या हो, विलेय भी गैस हो और विलायक भी क्या हो, गैस हो। इस प्रकार का उदाहरण कौन है, वायु। क्या ये, वायु। याद रखिएगा, ये बहुत एग्जाम में पूछता है कि वायु में विलायक क्या होता है, गैस होती है, और विलेय भी क्या होता है, वो गैस हो सकती है। गैस में कौन, वायु में कौन हो सकता है गैस, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या है, ढेर एक सारा होता है, तो नाइट्रोजन में वहां पे क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और जो है ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वो विलेय हो जाएगा, ठीक है। और अगर गैस विलेय हो और क्या हो, विलायक ऐसा हो, विलायक हो इसमें द्रव, तो इसका जो एग्जाम्पल क्या है, इसका जो एग्जाम्पल है सोडा वाटर, सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या होता है, जल होता है, और जो जल में घुला होता है वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो विलेय क्या हो, गैस हो, और जो है विलायक ऐसा हो, ठोस हो। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वो पोलैडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। क्या है, पोलैडियम पर, पोलैडियम पर इसका हाइड्रोजन का अधिशोषण, पोलैडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, ये क्या है, ये है, इसमें जो है हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे विलेय होता है, और पोलैडियम क्या है, यहाँ पे ठोस है, ठीक है। ये रहा एक पार्ट, ये खत्म हो गया। अब दूसरे पार्ट की बात करेंगे कि द्रव, विलेय क्या हो, इसमें द्रव हो, और विलायक क्या हो, गैस हो। तो इसमें क्या है, इसमें जो होता है क्या बोलते हैं उसे हम
फॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? उसे हम बोलते हैं हाँ जलवाष्प। वो क्या है? वायु में वायु में वायु में जलवाष्प, जलवाष्प, वायु में जलवाष्प। वायु में जो जलवाष्प होता है वो किसका एग्जाम्पल है? उसमें जो वायु होता सॉरी जल होता है वो क्या होता है? वो विलेय होता है, और गैस क्या होता है? वहां पे विलायक होता है। तो वायु में जलवाष्प क्या है? इसके एग्जाम्पल है। दूसरा है इसका द्रव और द्रव, द्रव और द्रव। इसमें क्या है? एल्कोहल, एल्कोहल एवं जल का विलयन, किसका एग्जाम्पल है? द्रव और द्रव का उदाहरण है। फिर द्रव और क्या है यहाँ पे? ठोस। विलायक क्या हो जाएगा यहाँ पे? विलय क्या होना चाहिए? द्रव होना चाहिए, और विलायक क्या हो जाए? ठोस जाए। तो ऐसा कौन एग्जाम्पल है? ऐसा एग्जाम्पल है, कौन एग्जाम्पल है ऐसा? हाँ, सोडियम के साथ पारा का मिश्रण। सोडियम के साथ क्या है? सोडियम के साथ सॉरी सोडियम के साथ सोडियम एवं पारा, पारा का मिश्रण, सोडियम एवं पारा का मिश्रण। ये क्या है? ये द्रव और ठोस क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या हो जाए? यहाँ पे हो जाए ठोस हो जाए, तब उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाए? ठोस। ठोस, विलय क्या हो? ठोस हो, और विलायक क्या हो? यहाँ पे गैस हो। विलय क्या हो? ठोस हो, और विलायक क्या हो? गैस हो। तो यहाँ कपूर, कपूर एक जो एग्जाम्पल है, कपूर एवं गैस, गैस का मिश्रण, कपूर एवं गैस का मिश्रण। ये किसका एग्जाम्पल है? ये है ठोस का है, कपूर है, और गैस कोई क्या है? विलायक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ठोस हो जाए, और ठोस यहाँ पे क्या हो जाए? जल हो जाए। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? वो है जल, चीनी एवं क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस जल का मिश्रण। ठीक है, और ठोस क्या हो? विलायक हो, विलेय हो, और ठोस ही क्या हो? वो विलायक हो। दोनों क्या हो? सेम सेम हो जाए, ठोस और ठोस। तो क्या है? ये सभी होते हैं मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं क्या है? इसके एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? ये विलयन के प्रकार क्या हो गया? ये खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे विलेयता क्या होती है। क्या है विलेयता?
विलेयता। विलेयता क्या होता है, आप कोई विलायक ले लीजिए, जैसे हम कहें जल, क्या ले लो आप 100 ग्राम क्या ले लीजिए, 100 ग्राम जल ले लीजिए, और 100 ग्राम जल ले लेंगे तो आप उसमें क्या कर दीजिए कि 10 ग्राम चीनी घोलेंगे, क्या घोलेंगे, 10 ग्राम चीनी घोलेंगे, तो ये घुल जाएगा, जी हाँ बिल्कुल घुल जाएगा। 10 ग्राम क्या ले लेंगे, चीनी ले लेंगे, और जो है 100 ग्राम जल में क्या कर देंगे, घोल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये घुल जाएगा, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, 100 ग्राम पानी लीजिए और 20 ग्राम चीनी क्या कर दीजिए, घोल दीजिए, तो क्या ये घुलेगा, जी हाँ बिल्कुल घुलेगा। अच्छा, यहाँ पे ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ताप क्या होना चाहिए, स्थिर, स्थिर ताप पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। 100 ग्राम क्या कर दीजिए, आप चीनी घोल दीजिए, घुल जाएगा, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, फिर से 100 ग्राम पानी लीजिए और इसमें आप 50 ग्राम चीनी घोल दीजिए, क्या घुल जाएगा, जी हाँ बिल्कुल घुल जाएगा। क्या इसमें हम जो है 10 किलो चीनी घोल सकते हैं पानी में, क्या हम 10 किलो जो है 10 केजी चीनी घोल सकते हैं, जी नहीं। तो कहीं नहीं, क्या कहीं नहीं, कहीं ना कहीं विलायक में विलेय के घुलने की क्या हो, एक सीमा होती है, जो सीमा होती है वही क्या होता है, वही क्या होता है, विलेयता। कि 100 ग्राम विलायक में विलेय, स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलेय के घुलने की अधिकतम मात्रा को ही क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं, ठीक है। क्या है कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर 100 ग्राम, 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा को क्या बोलते हैं, विलेयता कहते हैं, विलेयता कहते हैं। विलेयता कहते हैं, ठीक है। ये रही छोटी डिफिनेशन है। अब बात करेंगे जैसे कि अब बात करेंगे ये सांद्रता क्या होता है, ये सॉरी, ये संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन क्या होता है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलेय की, याद रखें, ये रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विलेय होता है, क्या होता है, विलायक होता है, लेकिन यहाँ पे संतृप्त विलयन में क्या करेंगे कि स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। जब, ठीक है, जब सॉरी स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर विलयन में क्या हो, विलेय की अधिकतम मात्रा क्या हो, उपस्थित हो तो इस विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं, क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर दूसरा क्या है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन क्या होता है कि स्थिर ताप पर क्या हो, अगर विलयन में विलेय को और ज्यादा क्या हो, घोला जा सकती है, या कहें कि संतृप्त विलयन से संतृप्त अवस्था से कम मात्रा को, विलेय की संतृप्त अवस्था से कम मात्रा को क्या बोलते हैं, कम मात्रा से बने विलयन को बोलते हैं असंतृप्त विलयन। क्या है कि संतृप्त, वही स्थिर ताप पहले कह देंगे, स्थिर ताप पर विलेय
विलेय की संतृप्त अवस्था से कम मात्रा को क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। कम मात्रा को क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका रहा, विलेयता खत्म हो गया। तो आज यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया है, विलयन पढ़ लिया है, विलायक पढ़ लिया है, विलेय पढ़ लिया है, और क्या पढ़ लिया है? विलेयता को पढ़ लिया है। इसके अलावा संतृप्त और असंतृप्त विलयन को भी पढ़ लिया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।